हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू A1 ब्लूम एजुकेशन चैनल। आमे पढ़ुथिले दशम श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम अध्याय पोषण। तो आमे लास्ट क्लास रे कोन पढ़िथिले ना खाद्य हजम रो विभिन्न प्रक्रिया संबंध रे पढ़िथिले। आज से सब प्रक्रिया को आमे भलो भाबरे बुझिबा। तेणु खाद्य हजम रो प्रथम प्रक्रिया हमर कोन थिला ना खाद्य ग्रहण और पाक क्रिया। तेणु आज आमे पढ़िबा आमे खाद्य ग्रहण किभଳି होउची, आमे खाद्य को ग्रहण कले तापर जो पाक क्रिया अछि आम शरीर रो जो आहार नळी बा पाक नळी रे खाद्यटा किभଳି भाबरे तार पाक क्रिया संपन्न होउची आमे जानिबा। प्रथम हमर कोन थिला ना मुख गह्वर। प्रथमे जानिबा जे मुख गह्वर रे हमर खाद्य ए जो पाक क्रिया बा हमर पाक क्रिया रे हमर मुख गह्वर रो कामटा कोन ना देख मुख गह्वर रे हमर प्रथमे अछि कोन ना दांत अछि। दांत हमर कोन करे ना चर्पण सहाय्य रे खाद्य को छोट छोट खंड रे परिणत करे। तापर हम पढिथिले मुख गह्वर रे हमर लाळ ग्रंथि थाए आ लाळ ग्रंथि रु लाळ क्षरण हुए आ सेही लाळ रे कोन थाए ना टायलिन नामक गोटे एंजाइम थाए। तेणु लाळ जो टायलिन नामक एंजाइम रहिताए से कोन करे ना आमे खाउथिबा खाद्य रे थिबा श्वेतसार को सरलीकृत करी माल्टोज रे परिणत करे। माल्टोज गोटे दुई शर्करा विशिष्ट। तेणु आमे देखिले लाळ रे थिबा टायलिन हमर मुख गह्वर रे आमे जो खाउथिबा श्वेतसार जातीय खाद्य को से सरलीकृत करी माल्टोज रे परिणत करे। आउ कोन थाए ना लाळ रे गोटे बैक्टीरिसिडाल एंजाइम गोटे रहिताए। लाळ रे थाए बैक्टीरिसिडाल एंजाइम खाद्य रे थिबा अनिष्टकारी बीजाणु मानको नष्ट करि दियंती। तेणु लाळ रे हमर बैक्टीरिसिडाल नामक गोटे एंजाइम थाए। आम खाद्य रे जदि किछि अनिष्टकारी जीवाणु रुहंती से ताको सेठी शेष करि दिए। तापर आमे जानिले जे मुख गह्वर रे केवल श्वेतसार जातीय खाद्य रे ही सरलीकृत आरंभ होइथाय। आउ कोनोसी खाद्य रे मुख गह्वर रे सरलीकृत आरंभ हेइ न थाए। तापर आमे देखिबा जे विभिन्न पशु पक्षी मान जेतबे ताकर क्षत होउची से जागा को से चाटी चाटी सफा करथांती। काहे कि ताको से मान जानि छन ताको लाळ रे जो हमर एंजाइम अछि बैक्टीरिसिडाल नामक एंजाइम अछि से विभिन्न अनिष्टकारी जीवाणु बा बीजाणु मानको क्षति करिवार ता पाखरे सेतिके सामर्थ्य अछि। तेणु आमे जानिले जे मुख गह्वर रे हमर श्वेतसार जातीय खाद्यर सरलीकृत आरंभ होइथाय। लाळ रे थिबा टायलिन नामक एंजाइम श्वेतसार जातीय खाद्य को माल्टोज रे परिणत करिवारे सहायता करे। मुख गह्वर पर हमर आसिला ग्रास नळी। तेणु ग्रास नळी रे कोन हुए ना ग्रास नळी रे नरम खाद्य गलेट बा खाद्य नळी मध्य दे ग्रास नळी को प्रवेश करे। और ग्रास नळी रे कोन ना कोनोसी खाद्यर हजम प्रक्रिया नाही बा हजम प्रक्रिया आरंभ हुए नै ग्रास नळी रे। एवं सेठी कोन हुए ना खाद्य केवल ग्रास नळी रो पुरहसरण बा पेरिस्टालसिस पई खाद्य ग्रास नळी रो पाकस्थळी रे आसे पहुंचे। तेणु आमे जानिबा ग्रास नळी रे कोनोसी प्रकार खाद्य हजम हुए नै। ग्रास नळी पर हमर कोन आसिला ना पाकस्थळी आसिला। तेणु पाकस्थळी कांथरे थिबा पेशी गुड़िकर बारंबार संकोचन और प्रसारण द्वारा खाद्य पिंड भागी सूक्ष्म खंड रे परिणत हुए। तेणु जो पाकस्थळी तार जो पेशी से पेशी कोशर संकोचन और शिथिलन फल रे कोन हुए ना जो आम खाद्य खंड गुडा सब खाइले सी भांगी के आहुरी सूक्ष्म सूक्ष्म खाद्य खंड रे परिणत हुअंती। पाकस्थळी मध्ये पाचक रस निर्गत हुए आउ से पाचक रस खाद्य सहित मिसी तरल मंड बा चाइन प्रस्तुत करे। से पाचक रस आउ कोन करे ना लवणाम्ल पाकस्थळी रे थिबा लवणाम्ल से पाकमंड को अम्लात्मक करिवा सह जीवाणु मध्ये नाश करे। प्रथमे हमें जानिले कोन ना पाकस्थळी निर्गत पाचक रस खाद्य सहित खाद्य को तरल मंड बा चाइन रे परिणत करे एवं सेथिरे लवणाम्ल मिसी ताको जीवाणु अम्लात्मक करिथाय ता सहित जीवाणु नाश करे। ए जो हमर पाकस्थळी पाचक रस निर्गत होउची साधारणतः सेठारे दुई प्रकार थाए एंजाइम कोन कोन ना गोटे हला पेप्सिन आ गोटे हला लाइपेज। पेप्सिन रो काम कोन ना पेप्सिन पुष्टिसार जात खाद्य को भांगी प्रोटीएजेस और पेप्टन रे सरलीकृत करिथाय एवं हमर स्नेहसार जातीय को हमर लाइपेज स्नेहसार जातीय खाद्य को भांगी फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल रे से परिणत करे। एबे देखिबा ग्रहणी। ग्रहणी आमे जानिथिले हम क्षुद्रांतर प्रथम भाग को ग्रहणी कह जाउतला। तापर अंशटा को जेजुनम एवं शेष अंश को आमे इलियम बोली कहिता। तेणु ग्रहणी रे कोन हुए ना यकृत रो जो पित्तरस क्षरण हुए एवं अग्नाशय
ग्रहणी आमर कहार क्षुद्रांतर गोटे प्रथम भाग को आम ग्रहणी कह जाए तापर को जेजुनम और लास्ट शेष भाग को क्षुद्रांतर इलियम बोली कह जाए। ग्रहणी रे कौन हुए ना ग्रहणी रे यकृत क्षरित पित्तरस आउ अग्नाशय क्षरित अग्नाशयर सही ग्रहणी रे ही खाद्य सहित मिसी थाए एवं यकृत जो पित्तरस क्षरण हुए से पित्तरस रे कौनसी एंजाइम न थाए। पित्तरस बा पित्त यकृत क्षरित पित्तरस कौन ना पित्त लवण सेला पित्त लवण खाद्यर अम्लत्व दूर करे और स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण बा इमल्सिफिकेशन करे। तेणु आमर यकृत जो पित्त लवण क्षरित हुए ताहा कौन करे ना ताहा आमर खाद्यर जो थाए अम्लत्व लवणटा अम्ल सहित मिसिला तेणु खाद्यर अम्लत्वटा को दूर करे ता सहित सेठी जो स्नेहसार जातीय खाद्य अछि से तार अवद्रवीकरण बा इमल्सिफिकेशन में सहायता करे। अवद्रवीकरण कौन ना स्नेहसार जातीय खाद्य पित्त लवण सहाय्य अवद्रवीकृत स्नेहसार रे परिणत होबाकू कौन कह जाए ना अवद्रवीकरण बा इमल्सिफिकेशन बोली कह जाय थाए। तापर आसला अग्नाशय रस रे जो सब एंजाइम अछंती से कौन कौन खाद्य को हजम करते आमे पढ़ी पढ़ी आसिले कौन ना प्रथम आमर मुख गहर रे श्वेतसार जातीय खाद्य माल्टोज रे परिणत होइछे। तापर आसिला हमको आमर पाकस्थली रे कौन हैला ना पाकस्थली रे पुष्टिसार जातीय खाद्य पेप्सिन आउ प्रोटीएज रे परिणत हैला। ता सहित आमर स्नेहसार जातीय खाद्य मध्य स्नेहसार जातीय खाद्य मध्य फैटी एसिड आउ ग्लिसरल रे परिणत हेतिला पाकस्थली रे। तापर जब ग्रहणी को हम आसीबा ना ग्रहणी रे हमर पित्त लवण कौन कला ना स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण करी अवद्रवीकृत स्नेहसार प्रस्तुत कला। तापर अग्नाशय रस रे जो सब एंजाइम अछंती अग्नाशय रस रे कौन कौन एंजाइम अछंती प्रथमे जानिबा ना गोटे ना अग्नाशय अमाइलेज अग्नाशय प्रोटीएज आउ अग्नाशय लाइपेज अछंती। तेणु अग्नाशय अमाइलेज कौन हुए ना आमर प्रथम आमे जानिले जे श्वेतसार रो माल्टोज हिला प्रस्तुत हे जेछि से माल्टोज को से आहुरी सरलीकृत करी ग्लूकोज करे। तापरे अग्नाशय प्रोटीएज कौन करे ना पाकस्थली रे आमर जो पुष्टिसार जातीय खाद्य ता पेप्टोन और प्रोटीएज रे परिणत हेतिला ताको से एमिनो एसिड रे परिणत करे। आउ एठी जो पित्त रसटा आमर जो स्नेहसार जातीय खाद्य को अवद्रवीकृत स्नेहसार रे परिणत कला अग्नाशय लाइपेज ताको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरल फैटी एसिड और ग्लिसरल रे परिणत करे। तेणु आमे जानिले ग्रहण रे हमर कोन सब खाद्यर हजम होउछि। एबे जानिबा जेजुनम और इलियम रे कोन सब खाद्य हजम हुए। आमे जानिथिले क्षुद्रांतर प्रथम भाग को ग्रहणी कह जाए तापरटा जेजुनम तापरे इलियम। तेणु जेजुनम और इलियम रे खाद्यर हजम प्रक्रिया संपूर्ण हुए। तेणु आमे जो खाद्यर हजम प्रक्रिया में पढुथिले ता जेजुनम और इलियम रे संपूर्ण हेइथाय। जेजुनम और इलियम रो आंतरिक रस क्षरण होइथाय। ए आंतरिक रस आउ बाकी जो जिंस बड़का खाद्य रहिला ताको से हजम करिवे सहायता करे। हमर खाद्य हजम हेइ आसीछि बाकी जो बड़का जिंस रहिला से जेजुनम और इलियम रे हमर हजम होइथाय। अवश्य कौन ना अवशिष्ट माल्टोज से ग्लूकोज रे परिणत हुए ए आंतरिक रस रे थिबा आंतरिक एमाइलेज द्वारा। अवशिष्ट पेप्टोन प्लस प्रोटीएज से कौन एमिनो एसिड रे परिणत हुए आमर आंतरिक प्रोटीएज द्वारा एवं अवशिष्ट स्नेहसार से ग्लिसरल प्लस फैटी एसिड रे परिणत हुए आमर आंतरिक लाइपेज द्वारा। तो शेषर आम रहिला गृहतंत्र। तेणु गृहतंत्र पर्यंत खाद्य जितेबेले आसीथाय सेतेबेले से जटिल खाद्य सरलीकृत हो जाए कारण जेजुनम और इलियम रे संपूर्ण जाक खाद्य आमर हजम क्रिया सरी थाए। तेणु गृहतंत्र रे पहुंचला बेलू सरलीकृत खाद्य पहुंची आसी एवं गृहतंत्र रे कोनोसी हजम प्रक्रिया हुए नहीं। तेणु आम जानिले जे ग्रासन रे कोनोसी हजम प्रक्रिया हुए नहीं एवं आसी गृहतंत्र रे मध्ये कोनोसी हजम प्रक्रिया हुए नहीं। ताले आमर खाद्यर प्रथम हजम खाद्यर जो खाद्य ग्रहण एवं परिपाक बा हजम प्रक्रियाटा आमर सरीला। तापरे जिबा नेक्स्ट आमर कोन अछि खाद्य ग्रहण और परिपाक पर आमर आसीथिला कोन ना अवशोषण। तेणु अवशोषण काहाकू कहा जाए ना सरलीकृत खाद्य विटामिन धातव लवण और जल आहार नळीर कांध मध्य दे रक्त को प्रवेश करबा प्रक्रिया को अवशोषण कहा जाए। आमर जो सरलीकृत खाद्य हैला बा परिपाक परे जो आमर खाद्य हजम हेछि जटिल खाद्य सरलीकृत खाद्य रे परिणत हैला से सरलीकृत खाद्य
ଭିଟାମିନ୍, ଜଳ, ଧାତବ ଲବଣ ଏସବୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବା ଆହାର ନଳୀର କାନ୍ଥପଟ ଦେଇ ରକ୍ତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅବଶୋଷଣ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ, ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଅଂଶରେ କଣ ସବୁ ଅବଶୋଷଣ ହେଇଥାଏ। ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ଅବଶୋଷଣ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଔଷଧର ଅବଶୋଷଣ ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆମର ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ ଭଳି କେତେକ ଔଷଧ, ତା ସହିତ ସୁରାସାର ଅବଶୋଷଣ ହେଇଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ କହିଥିଲେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଯାକ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଅବଶୋଷଣ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଶରୀରର କୌଣସି ମାନେ କୋଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗରେ କଣ ସବୁ ଅବଶୋଷଣ ହେଇଥାଏ। ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଆମର କଣ ଥିଲା ନା ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଥିଲା ଆମର ଆତ୍ମୀକରଣ। ଆତ୍ମୀକରଣ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆତ୍ମୀକରଣ ତାପରେ ମଳତ୍ୟାଗ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆତ୍ମୀକରଣ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅବଶୋଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ଧାତବ ଲବଣ ହଉ କିମ୍ବା ଜଳ ହଉ, ଭିଟାମିନ୍ ହଉ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର କାନ୍ଥ ଦେଇକି ପଶିଲା କୋଉଠିକି ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ସେ ଅବଶୋଷଣ ପରେ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ଭିଟାମିନ୍, ଜଳ, ଧାତବ ଲବଣ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଜଳ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଯୋଉ କୋଷ ଅଛି ସେ କୋଷ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଟା ହେଲା ଆମର ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତାପରେ ଆତ୍ମୀକରଣ ପରେ ଥିଲା ଆମର ମଳତ୍ୟାଗ। ମଳତ୍ୟାଗରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟାବଶେଷ ବଳି ରହେ ଯାହା ସବୁ ମଳଦ୍ୱାର ପଟେ ବାହାରି ଆସିଥାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଳତ୍ୟାଗ। ତେଣୁ ମଳତ୍ୟାଗ ତିନିଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଇଥାଏ। କଣ ନା ମଳଦ୍ୱାର ଚାରିପଟେ ରହିଥିବା ସଂକୋଚନ ପେଶୀର ଯଦି ଶିଥିଳନ ହଉଛି, ତାପରେ ମଳାଶୟ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଫଳରେ ଏବଂ ଉଦର ପେଶୀ ଓ ମଧ୍ୟଛାଲାର ସଂକୋଚନ ସହିତ ସାମୟିକ ଶ୍ୱାସ ବିରାମ, ମାନେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ମଳତ୍ୟାଗଟା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପଢିଲେ କିଭଳି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛେ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପରିପାକ କେମିତି ହେଲା, ତାର ଅବଶୋଷଣ, ଆତ୍ମୀକରଣ ଓ ଶେଷରେ ମଳତ୍ୟାଗ। ତେଣୁ ଆମର ଚାପ୍ଟର 1 ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରଟା ପୋଷଣ ଆମର ଏଠି ସରିଯାଉଛି।